सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जितना भी यहाँ आया है सबको मैं वेलकम करता हूँ। और इस 100% कंटेनमेंट जोन जो ईटानगर को जो डिक्लेरेशन किया गया है आज का दिन में, जो वो ऑर्डर जो है किस प्रकार है हम मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हमारा जो ऑर्डर है इट कम्स अंडर सेक्शन 30 एंड 34B एंड C ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सो मेरा ऑर्डर यही है, वेयर इज in view of the emerging situation related to rising incidence of COVID-19 cases in the Itanagar Capital Complex and the revised directives issued by the Chairperson State Executive Committee State Disaster Management Authority by the order number so and so dated 7th May 2021 concerning strengthening the containment measures. So it is a completely containment measures in the capital complex. So I therefore Talopotam IS officer, district disaster management capital complex, authorized under section 25 CA of Disaster Management Act 2005, do hereby declare the following additional containment measures in the entire geographical territory of Itanagar Capital Complex for the period of 7 days with effect from 5 a.m. on Monday 10th May 2021 to 5 a.m. on Monday 17 May 2021. I repeat, with effect from 5 a.m. on Monday 10th May 2021 to 5 a.m. on Monday 17 May 2021. This is the period for 7 days. So the conditions: number 1, the following activities shall be remain suspended: operation of all vehicular movements in the capital complex, गाड़ी सभी गाड़ी का, any kind of construction activities in the sites operated by government and private individuals. However, construction under major projects of the government shall be exempted. For example, हमारा जो अंडरपास जो चल रहा है NH415 में, ये सब होगा। पब्लिक मूवमेंट भी बंद रहेगा। डी ई में ऑफिसेस एंड इंस्टीट्यूशन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, सारा ऑफिस बंद रहेगा, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों। द फॉलोइंग एग्जाम्पशन शैल अप्लाई। एग्जाम्पशंस, कुछ एग्जाम्पशंस है और इसका ध्यान से उसको रखिए तो लोग इसको पूछते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ द पीपल फॉर वैक्सीनेशन टू द वैक्सीनेशन सेंटर, ऑब्जर्विंग COVID-19 appropriate behavior with proof of registration in the CoWIN portal including age proof। आप सभी जिसका वो कोविड वैक्सीनेशन लेने का है उनको एग्जम्प्टेड किया गया है, लेकिन आप उसका प्रूफ दिखा के आप जा सकते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज वो भी एग्जम्प्टेड है, सभी को मालूम है। फायर सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, अभी बैंकिंग सर्विस वाला बहुत पूछते हैं, वो एग्जम्प्टेड है। आप लोग इसमें और कुछ इश्यूज होने से हम डिस्कस करेंगे बाद में। MS और SD रिटेल आउटलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिल्क वैन, सैनिटेशन सर्विसेज, फार्मासीज, BSNL, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विसेज, और मूवमेंट ऑफ द डिफेंस एंड मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे जो बड़ा चीज़ है वो है लास्ट E में है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया
आप लोगों का भी एग्जम्प्टेड है। आई कार्ड का साथ आप लोग जैसे भी जाना है, बिना आई कार्ड का जाके फिर आर्गूमेंट अच्छा नहीं रहेगा, कभी कभी हम लोग से भी हो जाता है। डिलीवरी ऑफ फूड एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड ई कॉमर्स विल बी अलाउड, ये है। तो हमारा जो अभी जैसे कि एसेंशियल सर्विस को, जैसे वेजिटेबल्स है, मीट है, जो चीज़ हमको सेक्टर में जाके कोशिश करना है देने के लिए थ्रू द एजेंसी। और तो यहाँ पे हमने हमारा एसडीओ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डीएफएसओ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एडीओ shall make arrangement for delivery of food and essential service in the capital complex। इन लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता है कि वो अभी जो लोग तो बाहर निकलने के लिए चांस नहीं है, घर घर में रहेगा ये 7 दिन में। तो कोशिश करना है कि अभी जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अभी बात कर रहा है, मार्केट कमेटी को भी बात कर रहा है, वो लोग आइडेंटिफाइड करेगा कि वो घर पे कैसे डिलीवरी करेगा। और हमारा दूसरा चैनल है जो आपका होम सर्विस वाला लोग है, सब कुछ दे के रखा है, उनका थ्रू भी आपको घर घर में अपना सामान मंगा सकता है। मोमेंट ऑफ इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट पीपल के लिए ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मोमेंट थ्रू कैपिटल कॉम्प्लेक्स एज ए ट्रांजिट शेल नॉट बी अलाउड एंड आर टू बी रूटेड थ्रू पपुमबरे डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें यही है कि हमारा यहाँ बहुत से पॉजिटिव केस है, तो अगर वो अभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव केस है तो जाके वहाँ भी फैला सकता है। इसलिए हम नहीं चाहता है कि आप यहाँ आ गए हैं तो 7 दिन यही रह के जो भी इलाज होता है या कुछ भी होता है, तो बस्ती में तो रूरल एरिया में तो इतना फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ सब कुछ है। इधर ही सब दिखा के अच्छा से टेस्ट करा करके ये 7 दिन में वो बाहर निकलने से ठीक है। और बाहर से अंदर भी अभी हम आने नहीं देंगे, इसलिए आने नहीं देंगे कि हमारे पास जो अंदर में है उसको हमें अभी वो हमारा जो कोविड का जो चेन है उसको ब्रेक करने के लिए 7 दिन का समय लिया है। तो इस कोशिश में इसलिए इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है बाहर से आने जाने वाला को बिल्कुल बंद रहेगा, और इवन इनर लाइन पास भी बंद किया जाएगा, बाहर से अभी आने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाएगा। कोविड सेंटर जो टेस्टिंग जहाँ होता है तो ये हो गया आपको इतना, यहाँ भी 7+4 इतना नंबर्स है। तो इसका अलावा अभी और भी कोविड सेंटर आज हमने अनदर 4 नंबर्स हमने अभी अप्रूव करके दिया, जैसे आपका नीति बिहार का स्कूल और ऐसे करके ईएसएस सेक्टर का स्कूल और नाहरलगुन में भी। तो हमारा जो टेस्टिंग सेंटर है और अनदर 4 बढ़ जाएगा आज। तो ऐसे करके जैसे जैसे ज़रूरत होता है हम लोग बढ़ते जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी हेल्पलाइन का नंबर्स यहाँ भी है। तो अब एक हेल्पलाइन अगर नहीं होता है तो अभी हम तो यही करेंगे कि हमारा जितना भी ऑफिसर्स है उनका नंबर भी दे देंगे। हेल्पलाइन तो एक जगह में स्टैटिक होके बैठा हुआ है, एक जगह में बैठ के रिसीव कर रहा है। अभी हम सारा हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर, ये जैसे आपका पुलिस ऑफिसर लोग का सारा नंबर दिया, ओसी से लेके एसडीपीओ से लेके सारा चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है। हमारा ऑफिसर लोग का भी नंबर देंगे, तो सब में ट्राई करो। स्टेट लेवल का जो ये स्टेट लेवल का मीटिंग में इन लोगों को सब इंक्लूडिंग आप लोगों को आज आप लोगों को इंक्लूड किया है, डिक्लेयर किया है कि आप लोग ये है बैंकिंग सेक्टर और आप लोग सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये जो मीडिया का जो उन लोग आप लोगों को आज बहुत खुशी का बात होगा। आप लोगों को वहाँ में डिक्लेयर किया है कि आप लोग ये फ्रंट लाइन वर्कर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सुएसिव पे बात ही करना पड़ा। हाँ नहीं, जो भी हो आप लोग को अभी डिक्लेयर आज कर दिया है कि आप लोग फ्रंट लाइन वर्कर है। तो इस प्रकार से आप लोगों का अगर कोविड का ये वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम इशू होने से हमको बताइए। तो उसमें कुछ फॉर्म होता है, उस फॉर्म को साइन करके कैसे कैसे करना है आप लोग भी ले लीजिए। 2 days in advance तो द डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल
तो इसमें कुछ लोग जो बाहर में मेडिकल ग्राउंड में जाएगा या कुछ इमरजेंसी काम के लिए बाहर जाएगा, सपोज़ कोई बीमार हो गया, कहीं जाना है ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ नहीं हो सकता है, ऐसे केसेस को हमें 2 दिन पहले बता देना है कि एक एप्लीकेशन देना है कि आपको बाहर जाना है। तो ये हो गया, तो यही ऑर्डर है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स आर enjoined upon to enforce this order। तो ये है हमारा जो छोटा सा एक ऑर्डर है। 2 सवाल को पहले जवाब दे देता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारा जो बाहर से जो हमारा सप्लाई का जो चेन है एसेंशियल सर्विस का, तो वो ट्रक्स जो बाहर से आता है वो हमको ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो ज़रूरी को वो लोग या पहुंचाते हुए वो कोविड का बीमार को भी तो लेके फैलाना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बार हम लोगों ने यही काम किया था, तो बाद में हम लोगों ने ट्रक्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया था। आप लोगों को याद है तो वहाँ पे हम लोग गेट में पूरा टेस्ट करता था। अगर पॉजिटिव हो जाता है तो उनको वहीं पे एम्बुलेंस में बैठा के उसको जहाँ हमारा जो सीसी है कोविड केयर सेंटर में, वहाँ में हम लोग लेके जाता है, वहाँ में ट्रीटमेंट करता है। जब अच्छा हो जाता है तब तो उसको वो गाड़ी को फिर दे देता है। तो गाड़ी को हम लोग क्या करता है, उसको लेके हमारा ट्रक टर्मिनल्स में जब तक वो अच्छा नहीं होता है या कोई नेगेटिव ड्राइवर आता है तो उनको हम लोग रिलीज़ करता था। ये पार्ट हम ही करता था उस समय में। तो उसका अगर हम टेस्ट नहीं कर पाता है तो एक रास्ता ज़रूर है कि ये जो ट्रक जो आ रहा है उनको हम लोग मॉनिटर करना है। तो आध घंटा का अंदर में उनको यहाँ से वापस भेज देना है। तो अगर लेबर का कमी होता है, क्योंकि उस समय में मैंने जो देखा है लेबर का कमी होता है, क्योंकि इसको अनलोड करने के लिए समय ज़्यादा हो जाता है तो लेबर नहीं होता है तो उनको रुकना पड़ता है। तो उसी में हमारे लिए बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाता था। तो अभी आप लोगों को यही मैं कहूँगा कि अभी उन लोगों को ये जो सिस्टम है, अगर हम टेस्ट नहीं कर पाता है तो उन लोगों को यहाँ सामान को अनलोड करके जल्द से जल्द उनको वापस भेजने के लिए कोशिश करूँगा। किया था हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तो उसका जवाब ये है कि देखो हम लोग स्टार्टिंग में एक टीम नाहरलगुन में रखा और एक टीम ईटानगर में रखा है। तो आज काफ़ी मीटिंग भी हुआ है। तो हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हिसाब से हम लोग चाहता था कि जितना टेस्ट हो सकेगा अच्छा है। हम होम क्वारंटाइन में जिसको रखता है उसको हमारा जो डॉक्टर है, नर्सेस है, उन लोग जाके देखना चाहिए। उसका बफर जोन में जो लोग रह रहा है उनको भी टेस्ट करना चाहिए। तो उसको लेके हम लोग का बीच में भी काफ़ी चर्चा हुआ है। तो अभी हम हेल्थ डिपार्टमेंट लोग का कहना है कि इसको ये हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी थोड़ा शॉर्ट है, तो नॉन मेडिकल स्टाफ को उन लोगों का पास जाके देखना चाहिए कि सचमुच का होम क्वारंटाइन का जो SOP को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसका चर्चा हुआ है और हम कल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बात करके हम लोग कोशिश करेगा कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उन लोगों को भी हम अभी होम क्वारंटाइन कहाँ में बैठा है, क्योंकि कहाँ बैठा है वो हमारा को पता नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मेडिकल टीम ही लीड करके बताना होगा और आइडेंटिफाइड करना होगा कि कहाँ पे है। इसको लेके हम लोगों ने एक कॉरपोरेटर्स लोग को, इलेक्टेड लीडर्स लोग का साथ भी बातचीत किया हुआ है और उसको बात करके उन लोगों का मदद का ज़रूरत हुआ, क्योंकि वो लोग इलेक्टेड लीडर है, उन लोगों को मालूम है कि कौन से घर में होम आइसोलेशन में रखा है। तो उन लोग का मदद से और हम लोग कुछ एक टीम बनाएंगे, जो टीम जो है उन होम क्वारंटाइन में जो बैठा है उन लोगों का नंबर 1 कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है उस एटलीस्ट जान के वो मेडिकल टीम को रिपोर्ट करेगा कि उनको क्या करना चाहिए। 1 2 उसका वहाँ पे जो
हमारा सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिसको फॉलो नहीं हो रहा है उसको जैसे ही रिपोर्ट मिलेगा उसको उठा के हम सीसी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लेके जाएंगे। और इस मीडिया लोग जो देख रहा है इस समय में, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग का नज़र में ऐसे कोई आपका सेक्टर कॉलोनी, आपका आस पड़ोस में जो ये फॉलो नहीं कर रहा है पॉजिटिव केसेस लोग जो ये सिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है, तो हम लोग को सूचित करें। हमारा जो हेल्पलाइन है ऑफिस यहाँ पे 24/7 है। पुलिस थाना में भी आप दे सकता है, पुलिस ऑफिसर हमारा जो एसपी ऑफिस में भी दे सकता है, डीएमओ ऑफिस में भी दे सकता है, स्टेट वहाँ में भी देख सकता है। इस समय मैंने जितना मार्केट कमेटी वेलफेयर है उन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों का पास भी हेल्पलाइन ऑफिस हेल्पलाइन जो है कोविड का रिलेटेड में 24/7 ऑफिस खोल के रखो मार्केट कमेटी को। हमारा जो ये कॉरपोरेटर लोग जो आईएमसी को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है। हमारा जो अभी मेरा पास अभी हमारा अंशु का प्रेसिडेंट या बेटा है, और उन लोगों ने भी काफ़ी अभी जो आप लोगों ने कवर भी किया होगा, ये लोग भी अभी माइक में बाज़ार मार्केट सर्किट में जाके वो ये पूरा देता है, मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है, अनाउंस कर रहा है कि ये सबको। तो मैंने अंशु लोग को भी बोला कि अपना ऑफिस में भी ये कोविड का हेल्पलाइन सेंटर खोलो, क्योंकि आप लोग का तरफ से भी कोई अगर मदद का ज़रूरी होता है हम लोग को कांटेक्ट करो, हम लोग फिर उसको एक्शन लेंगे। तो अभी इस प्रकार से जितना रिलीजियस लीडर लोग को भी मीटिंग उस दिन हम जो बैठा है, उन लोगों ने भी जैसे कि लेखी कुछ निर्जली का कुछ मंदिर को आज बंद कर दिया है, और आपका दुर्गा मंदिर जो करसेंगसा है उसको लास्ट 1 मई को बंद कर दिया, क्योंकि शादी जो किया था उसमें वो लोग सब कोविड हो गया, तो इसलिए मंदिर को भी बंद कर दिया।